हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको इस वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कर दीजिएगा। स्पेशली एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वाला जिसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई गई कि कौन सी डिटेल कैसे-कैसे आपको फिल करनी है। ठीक है? तो वो पार्ट ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिख रहे होंगे, जैसे स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप प्री स्टेज के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम, लास्ट नेम और यहाँ पे अपना पूरा नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की हेल्प से फिल कर लेना है। यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, यहाँ पे मदर नेम, उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है आपको और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आप यूपी के मूल निवासी है या नहीं है। अगर है तो आपको यस करना है, फिर यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हैं। मैंने यस किया। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर रिजर्वेशन आप क्लेम करना चाहते हैं अंडर SC ST OBC EWS डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोमिसाइल अथॉरिटी यूशिंग सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, उसके बाद कब इशू हुआ वो डेट बताना पड़ेगा, यहाँ से सीरियल नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा होम डिस्ट्रिक्ट क्या था आपका, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी, वहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना है आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ वो बताना है, सीरियल नंबर और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको बताना है अगर कोई है तो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं है फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट तो आपको नो करना है। उसके बाद पूछा है कि अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है, प्रोवाइड करनी है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम क्या था और डेट क्या था। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे क्योंकि नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे भी सेम, अगर आप यस कर सकते हो एक्स सर्विसमैन हो तो, और नहीं हो तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल देनी है, ये ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट फॉर्म है। आप अगर कोई 12th पास बंदा है तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। उसके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है 10th में, और यहाँ पे मंथ और ईयर ऑफ पासिंग बताना है। यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस बता देना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है 10th का और यहाँ पे मार्कशीट सीरियल नंबर, और सेम 12th में आपको यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेना है, डिग्री नेम फिजिक्स थे, मैथ था या नहीं था। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेंगे या रोल नंबर एंड यहाँ पे मार्कशीट सीरियल नंबर। यहाँ पे O लेवल का बताना पड़ेगा कि डिग्री नेम क्या था। ठीक है? तो यहाँ से आप बता दीजिएगा, बोर्ड क्या था वो आपको बताना है। उसके बाद कब पास किए यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, रिजल्ट यहाँ से बता दीजिए, रोल नंबर आपको लिखना है और मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जो आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स है, जैसे पूछा है कि हैव यू सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट कर रखा है आपने इंटरनेशनल कैडेट कॉर्प में, नेशनल कैडेट कॉर्प में, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अगर आपने जो मतलब यूपी गवर्नमेंट ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंप्यूटर का कोर्स कराया था, अगर आपने वो कोर्स कर रखा है तो आपको यस करना है, और नहीं कर रखा है तो नो करना है। ठीक है? और यस कर रखा है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर बताना है, कंप्यूटर कोर्स का नाम बताना है और सर्टिफिकेट इशूइंग और इंस्टीट्यूट का नाम भी बताना है यहाँ पे, और नहीं कर रखा है तो सिंपली नो करना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोर्स है ये आपकी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए है। अब यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, यानी जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो, आप वो कहीं भी रह सकते हो। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर, लोकेलिटी, सेक्टर बता देना है। यहाँ पे गांव का नाम बता सकते हो, शहर का नाम जहाँ पे आप रह रहे हो, और यहाँ पे स्टेट का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं और रह रहे हो, आउटर रह रहे हो, तो यहाँ पे हरियाणा अगर रहते हो तो हरियाणा में सेलेक्ट कर लो। ठीक है? और पिन कोड डाल दो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। अगर आप यूपी में ही रह रहे हो तो यूपी का ही एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको सेम सारी डिटेल्स फिल करनी है, हाउस नंबर, गली नंबर, सेक्टर, शहर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स आपको प्रीव्यू कर लेने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन जो दिए गए हैं इन सब पे आपको क्लिक कर देना है एक एक करके। यहाँ पे हमने एक एक करके सारे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपको ये फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे सबमिट करना है OTP एक्टिवेशन के लिए
लिए जाना है। अब नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आप जैसे ही एक्टिवेट थ्रू ओटीपी करोगे तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है और यहाँ कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट हो जाने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। आप यहाँ पे ओके कर दोगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है एंड देन यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया कि आपको 400 रुपये पे करने हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए एक नोट है, इफ यू ऑलरेडी मेड द पेमेंट एंड योर पेमेंट स्टिल पेंडिंग, तो आपको वेट करना है 2 दिन के लिए अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है तो। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ क्लिक करेंगे क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। इन तीनों से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ एंड ईयर एंड सीवीवी डाल देंगे और कार्ड होल्डर का नेम डाल के पे कर देंगे। तो पे नाउ होने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने हैं, 20 से 50 KB इसका साइज है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और इसका साइज 5 से 20 KB का है। यहाँ पे आपको 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB का है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 100 KB का है। ओके, ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है, डिजिलॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र उपलब्ध होगा। यानी अभी नहीं है लेकिन आप जल्द ही डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर पाएंगे। तो सिंपली हमको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। सारी चीजें अपलोड करने के बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इस वेबसाइट की मदद से आप और भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी ने अभी कई फॉर्म निकाल रखे हैं, यूपी की तरफ से आपको कई फॉर्म मिलेंगे यूपी पुलिस में, आप वो फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।